बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम देखेंगे जी ब्रेन को। बेसिकली ब्रेन को देख रहे हैं। ब्रेन के अंदर हम कुछ पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक को देखेंगे। ब्रेन को डिवाइड किया होता है 3 पार्ट्स के अंदर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। उसके बाद फोर ब्रेन को हम अगर देखें तो उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, टेलेंसेफ्लॉन और डाइंसेफ्लॉन। अब टेलेंसेफ्लॉन के अंदर फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम। इस वीडियो में हम बेसल गैंग्लिया को देखेंगे कि ये जो फोर ब्रेन का पार्ट है क्या रोल प्ले करता है, कहाँ पर मौजूद होता है। बेसल गैंग्लिया बेसिकली क्या होता है, द बेसल गैंग्लिया आर अ कलेक्शन ऑफ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई। ये सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई बेसिकली कलेक्शन होती है उसकी इन द फोर ब्रेन के अंदर, विच लाई बिनेथ द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल के नीचे मौजूद होता है। न्यूक्लियाई आर ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ सिमिलर शेप। बेसिकली न्यूक्लियाई क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं एक ही तरह के। और सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई क्या होता है, सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई बेसिकली कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर लोकेटेड बिनेथ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन। ये बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसको 4 लोब्स में डिवाइड किया होता है, और ऊपर वाली जो शेप होती है ब्रेन की, उसके नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहा है कि उसके नीचे वाले कुछ पोर्शन है, उसकी कलेक्शन को बेसल गैंग्लिया बोलते हैं, विच लाई बिनेथ द इंटीरियर लोब। अच्छा, उसके बाद द वर्ड न्यूक्लियस क्या होता है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर नट कैन रेफर टू एन इनर पोर्शन ऑफ द एन एटम। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसको बोलते हैं इनर पोर्शन ऑफ द एटम, जिसके अंदर मतलब कि अगर हम सेल की बात करें तो सेल उसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो एज इन दिस केस, अगर हम इस केस की बात करें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होगा लोकेटेड विद इन द ब्रेन। ये न्यूरॉन की बात करता है इसके अंदर, जो कि लोकेटेड होते हैं ब्रेन के अंदर, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अच्छा, द मेजर पार्ट्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया आर द कॉर्डेट न्यूक्लियस, द पुटामेन एंड द ग्लोबस पैलिडस। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इसके बेसल गैंग्लिया के, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस। अच्छा, जो न्यूक्लियस होता है वो टेल का मतलब ये इसके साथ टेल होती है। दूसरा जो पार्ट होता है पुटामेन, ये शेल्स टाइप का होता है। और तीसरा जो होता है पेल ग्लोब शेप का होता है। ये आपको मैं शक्ल में दिखाता हूँ नीचे फिगर के अंदर। ये जो रेड है ना, ये हमारे पास ये बेसल गैंग्लिया है। इसके अंदर ये जो है ना टेल सी आ रही है, ये पूंछ सी जो इसकी आ रही है, ये इसको बोलते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। इसलिए इसको टेल के साथ बोला गया है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला है पुटामेन ये जो होता है आपको शेल टाइप का नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ग्लोबस पैलिडस उन्होंने हमें बताया है, ये वाला जो गोल हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। इसलिए ये ग्लोब टाइप का है क्योंकि गोल है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। द बेसल गैंग्लिया आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। इसका जो मेजर रोल होता है ना, ये बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है मूवमेंट को, ठीक है। बस ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, पार्किंसन डिजीज इज कॉज्ड बाई डीजनरेशन ऑफ द सर्टेन न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द मिड ब्रेन दैट सेंड्स एक्सॉन टू द। बेसिकली पार्किंसन डिजीज क्यों होती है, ये जो मिड ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनका जा रहा होता है एक्सोन किसके अंदर, पुटामेन और कॉर्डेट न्यूक्लियस के अंदर। चूंकि ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो जब ये डैमेज हो जाएगा ना, ये डैमेज हो जाएगा या डीजनरेट होंगे ये वाले न्यूरॉन्स, तो फिर क्या होता है, पार्किंसन डिजीज होती है। पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होता है, इंसान जो है ना, उसकी मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रहता उसका। उसके हाथ हिल रहे हैं, उसके पाँव हिल रहे हैं, उसके बॉडी का कोई पार्ट हिल रहा है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, उसके साथ साथ अटेंशन नहीं से दे पा रहा, ट्रेमर्स हो रही हैं, वीकनेस हो रही है। ये बेसिकली पार्किंसन डिजीज होती है। तो इसलिए चूंकि अगर ये वाले जो न्यूरॉन्स इसको कंट्रोल करते हैं, ये डैमेज हो जाएं, तो फिर ये मूवमेंट को सही से बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए उसको फिर पार्किंसन डिजीज हो जाती है जब ये वाले न्यूरॉन्स डीजनरेट होते हैं। ये बेसल गैंग्लिया की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। इसके साथ न्यूक्लियस क्या होता है, एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नीचे है सब कॉर्टिकल न्यूक्लिया। सब कॉर्टिकल न्यूक्लिया मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, उसके नीचे वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, ठीक है। दे प्ले क्रूशियल रोल इन द वेरियस फंक्शंस इंक्लूडिंग मोटर कंट्रोल, इमोशन, मेमोरी एंड। क्योंकि वहाँ पर बहुत से पोर्शन होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो वो डिफरेंट रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सब कॉर्टिकल बेसिकली नीचे वाले को कहते हैं, तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे वाला पार्ट होगा, ये बेसल गैंग्लिया था, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा इसके। ये बेसिकली क्या होता है, सब कॉर्टिकल न्यूक्लिया होता है, नीचे मौजूद होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं इसके, कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। और मूवमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करता है। जब इसके ये डैमेज हो जाए या इसके अंदर जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो उनको इशू हो जाए, डीजनरेट हो, तो फिर पार्किंसन डिजीज होती है, जिसके अंदर बंदा मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं रख पाता, ठीक है जी।
ये इसकी शेप है, इसको देख लीजिएगा। और एक और चीज़ बेसल गैंग्लिया मैं आपको बता दूं, चूँकि ये दोनों आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो राइट साइड वाली है फिगर 14, ठीक है, ये हमारे पास है दोनों लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। ये जो बेसल गैंग्लिया दोनों में पाया जाएगा, सेम पार्ट जो होंगे ना दोनों में, यानी कि ये दो पार्ट्स इसके अंदर होंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इसके सेंटर में पिंक कलर का आपको नजर होगा वो थैलमस है, और पिंक कलर के नीचे एक ऑरेंज कलर का आपको नजर आ रहा है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये इस तरह का होता है, ये देख लिए, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ है तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू।